भगवान के मुखारबिंद से ये कथा का रसपान कर रहे हैं। दूसरा सत्र चल रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर सुत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हैं। उनके समक्ष 88,000 ऋषियों का समूह बैठा हुआ है। वो सबके सब भागवती कथा का रसपान कर रहे हैं। और तीसरा, गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि आसन पर विराजमान है और मैत्रेय के सामने विदुर ऋषि इस कथा का रसपान कर रहे हैं। उसी कथा को हम वृंदावन के इस पावन क्षेत्र में बैठकर अधिक मास के इस पवित्र बेला पर बांके बिहारी जी की सन्निधि में गंगा के तट, यमुना के तट पर हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं। कल के प्रसंग में मनु जी महाराज के जो संतान है उनकी चर्चा चल रही है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज के समक्ष ये कथा को यहां पर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर जी के समक्ष मनु जी महाराज की तीनों कन्याओं का चरित्र यहां पर वर्णन कर चुके हैं। अब मनु जी महाराज के दो पुत्रों की यहां पर चर्चा करते हैं। मनोस्तु सतरूपायां तीस्रकन्याश्च जगिरे आकोति देवहूति प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति तीन कन्याएं हुई और पुत्र दो हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत्सुतो ध्रुव। मनु जी महाराज के पुत्र का नाम है राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। देखो मेरे भाई बहन, हर उत्तानपाद की दो पत्नियां ही हुआ करती हैं। और उत्तानपाद कोई राजा की कथा है या नहीं हमको नहीं मालूम। भागवत जी में कहा है तो है, लेकिन ये कथा हमसे भी जुड़ी है। हम सब उत्तानपाद ही तो हैं। मां के गर्भ में कोई भी गर्भस्थ होता है तो वो उत्तानपाद होकर ही रहता है। उसका पैर ऊपर की ओर होता है और सिर नीचे की ओर होता है। इसलिए हर मनुष्य उत्तानपाद है मेरे भाई। और हर मनुष्य के पास सुनीति और सुरुचि, सुरुचि का मतलब मनमर्जी, मनमुखी, और सुरुचि का मतलब गुरुमुखी, जो पुरखों ने बताया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, उस मार्ग पर चलने वाला, नीति पर चलने वाला, नियम को पालन करने वाला, कानून को मानने वाला, परंपरा को मानने वाला, सबका आदर करने वाला, ये सुरुचि। नहीं, 21वीं सदी है। हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे, हमारे मन में जो आएगा वो खाएंगे, हमारे मन में जो आएगा वो पिएंगे, हमारे मन में आएगा वहां जाएंगे। हमारी मर्जी है। उसी को कहा जाता है सुरुचि। देखो, जो मनमर्जी होता है वो सुरुचि होता है, और जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, पुरखों के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो सुनीति। और देखो, सुनीति का भी एक पुत्र है और सुरुचि का भी एक पुत्र है। जो नीति पर चलेगा, जो नियम पर चलेगा, जो राह पर चलेगा, उसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसका नाम होगा ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब विश्वास, ध्रुव का मतलब चमक, ध्रुव का मतलब प्रकाश, ध्रुव का मतलब दिव्य, ध्रुव का मतलब तेज, ध्रुव का मतलब प्रभु का भक्त, ध्रुव का मतलब दिव्यता, ध्रुव का मतलब सौम्यता, ध्रुव का मतलब आनंद, ध्रुव का मतलब सत्संग से परिपूर्ण बालक, अनुग्रहित बालक, प्रेम से आह्लादित बालक, प्रभु की कृपा प्राप्त बालक, उसको कहा जाता है ध्रुव। और उत्तम अच्छा भी होता है। इसका अर्थ जो मनमर्जी करने वाला होता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन
देखो, मनमर्जी किया हुआ जो काम है वो करने वाले को तो अच्छा लगता है, लेकिन और किसी को भी तो अच्छा नहीं लगता और किसी को भी भाता है। और उसके परिणाम क्या होता है? उत्तम को अर्थ कर दो, उत और तम दो शब्द जुड़ करके उत्तम बना है। उत का मतलब होता है गहन, तम का मतलब होता है अंधकार। जो मनमर्जी करता है उसके जीवन में केवल और केवल गहन अंधकार ही उसके हाथ में आती है। उसके हाथ में कभी प्रकाश प्राप्त नहीं होता, उसको दिव्यता नहीं प्राप्त होती, उसको राह क्लियर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, उसका राह क्लियर होता है और वो जगत को प्रकाशित करता। कथा आगे बढ़ती है। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि रानी को तो अपने राजभवन में रखा हुआ है और सुनीति रानी को अपने राजभवन से दूर वन में झोपड़ी बनाकर रहने को विवश कर रखा है। दोनों मां बेटे वन में रहते हैं। छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव वो पैदा हो चुका है, 4 वर्ष की उसकी आयु है। मां के साथ वन में रहता है। रोज के रोज मां सत्तू घोल कर खाने देती। उसी सत्तू को घोल को वो 56 भोग मानकर मां के द्वारा दिए हुए भोजन को वो ग्रहण कर लेता। कभी मां से जिद नहीं करता, नहीं मां मैं ये नहीं खाऊंगा। बहुत सुशील है उसका स्वभाव। मां जैसे कपड़े पहना देती उसी को पहन लेता और रोज के रोज मां के साथ बैठकर भगवान का आराधना किया करता। छोटा सा बालक और मां जैसे समझा देती वैसे समझ लेता। कभी भी मां को छोड़कर कभी खेलने नहीं जाता, कभी मां से पकवान नहीं मांगता, कभी खिलौने नहीं मांगता, कभी अच्छे वस्त्र नहीं मांगता। बालक को मालूम है कि मैं यदि मां को इस प्रकार की डिमांड करूंगा तो मां के हृदय में पीड़ा होगी। कभी 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 वो बालक अपनी मां को दुखी नहीं करना चाहता है। जब मां कभी कभी कहती ना, बेटा कभी कभी तुम खेलने जाया करो। जो बच्चे बचपन में खेलते नहीं है ना, वो जल्दी से प्रौढ़ हो जाते हैं। तुम भी कभी कभी अपने मन को लगाने के लिए तुम खेलने जाया करो बेटा। जब मां कहती तो बेटा अपनी मां को तोतली आवाज में कहता, मां यदि मैं तुमको छोड़कर यदि खेलने चला जाऊं, तुम घर में अकेली रह जाओगी। इस वन में रहने वाले किसी भी जानवर ने आकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया तो कौन तुम्हारी रक्षा करेगा मां? तुम तो अकेली रहती हो ना। और जब इतना नन्हा सा बालक की वाणी जब मां सुनती है, उस बालक को अपने छाती से लगाती है। बालक के वचन को सुनकर मां गदगद होती है। इतना सुशील बालक परमात्मा ने मेरे जैसे अभागन के गोद से भी थोड़ा पैदा किया है। लेकिन ये बालक का बचपना इस वन में बीता जा रहा है। इसको राजमहल के डल्लभ के गद्दे में सोना चाहिए था, लेकिन ये मेरे साथ इस वन में कुशा के आसन पर सोता है। इस प्रकार मां उस बालक को देखकर बहुत दुखी हुआ करती। कभी कभी तो सुनीति मां मध्य रात्रि के समय जब उसकी निद्रा टूट जाती सुनीति की, अपने बिस्तर में बैठकर अपने पुत्र के मुखार बिंद में एक टक निहार कर आंखों से झरझर झरझर आंसू बहाकर रोने लगती। जब सुनीति को हिलकियां बदलती ना, उस समय